अगर ये 2 क्वेश्चन आप कर पा रहे हो तो इस लेक्चर में आपको नया कुछ नहीं मिलेगा। एक्चुअल में लिस्ट काउंट क्या है और इसको कैसे कैलकुलेट करते हैं और एंड करेक्शन क्या है, मिड टर्म ब्रीज में बच्चों इन 2 चीजों में आपको कंफ्यूजन रहती है और वो मैं अच्छे तरीके से बताने वाला हूँ और उन पे बेस्ड हम सब प्रॉब्लम्स भी करेंगे। चलो आज चलते हैं बच्चों, अपना लेक्चर स्टार्ट करेंगे। मिड टर्म ब्रीज बच्चों, ये बच्चों एक्सपेरिमेंटल सेटअप है और ये बेस्ड है व्हीटस्टोन ब्रिज पे। इससे हम फाइंड क्या करेंगे तो एक अननोन रेजिस्टेंस होगा, वो क्या होगा मैं अभी बताने वाला हूं। मैंने पहले डायग्राम बनाया इसलिए इसमें मैं एक एक चीज बताने वाला हूं ताकि आपको हर एक का ध्यान में आए कि हाँ ऐसे कैसे कर रहे हैं। फाइंड टू फाइंड अननोन रेजिस्टेंस। एक रेजिस्टेंस तो हम अपने हिसाब से लगाएंगे, एक रेजिस्टेंस को हम फाइंड करेंगे। देखो कैसे। सबसे पहले बच्चों मैं एक बैटरी लेता हूं जिसका पोटेंशियल है V और इस बैटरी के साथ मैं एक वायर को कनेक्ट करता हूं, एक वायर को कनेक्ट करता हूं जिसका ये एंड A है और ये एंड B है बच्चों। और ये वायर है ना बच्चों, वायर ये है बच्चों यूनिफॉर्म वायर। क्या है? यूनिफॉर्म वायर। इक्वल लेंथ पे इक्वल मटेरियल भरा हुआ बच्चों, इसका मतलब यही है एक यूनिफॉर्म लेंथ। और यूनिफॉर्म तो बहुत चीजें कर चुके हैं, इलेक्ट्रोस्टैटिक में ज्यादातर यूनिफॉर्म चीजें चली अपने यहाँ। और यूनिफॉर्म क्रॉस सेक्शन एरिया, यूनिफॉर्म क्रॉस सेक्शन। अब इस वायर के एक एंड पे मैं थिक मेटेलिक प्लेट्स को लगाता हूं। ये है मेरी थिक मेटेलिक प्लेट्स, इस एंड पे भी और इस एंड पे भी। थिक क्यों लिया वो भी बताऊंगा। एक बार एक्सपेरिमेंटल सेटअप को सेट कर रहे हैं बच्चों ना। और एक प्लेट में यहाँ पे बीच में लेता हूं। ये एक्सपेरिमेंट है कि क्यों लेते हूं यार, गिवन है ना। थिक क्यों लिया बच्चों देखो, और मेटेलिक प्लेट्स है बच्चों ये, इसको मैं नाम देता हूं थिक मेटेलिक प्लेट्स। कारण है बच्चों इसका मेटेलिक प्लेट्स। अब आपको पता है बच्चों रेजिस्टेंस क्या होता था हमारा, R इज इक्वल टू रो L अपॉन A, या फिर इसका एक फॉर्मूला और होता था हमारा M अपॉन N ई स्क्वायर टू L अपॉन A। मेटेलिक है, इसमें कंडक्शन अच्छा बन रहा है बच्चों, मतलब नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स इस प्लेट्स में ज्यादा है। अगर नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स ज्यादा है और रेजिस्टिविटी कैसे लिख देते हैं ऐसे, देखो बच्चों M अपॉन N ई स्क्वायर टू। अगर नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स ज्यादा तो रेजिस्टिविटी कम। देखो रेजिस्टिविटी कम। ये थिक लिया बच्चों, इसका अच्छा खासा एरिया है, जितना एरिया हम ले सकते हैं उतना एरिया लेंगे, मतलब मैक्सिमम टू मैक्सिमम एरिया ले सकते हैं। तो एरिया बड़ा, रेजिस्टिविटी कम, रेजिस्टिविटी कम, एरिया और भी बड़ा। देखो रेजिस्टिविटी कम होगी तो रेजिस्टेंस कम, एरिया बड़ा और रेजिस्टेंस वेरी स्मॉल हो गया। तो मैं ले लेता हूं बच्चों R टेंड्स टू 0। एक बार इस एक्सपेरिमेंटल सेटअप में मैं इसका रेजिस्टेंस लगभग और लगभग 0 मान रहा हूं बच्चों। यही तो है हमारा एंड करेक्शन कि हमने गलती कहां की है, इसकी R इज इक्वल टू 0 लेके गलती की है, तभी तो एंड करेक्शन है ना। एक बार देख लेते, एक बार एक्सपेरिमेंट को हम सेटअप कर रहे हैं। बस रेजिस्टेंस क्या ले रहे हैं बच्चों, इसका 0। अब इस एक प्लेट को इस प्लेट से कनेक्ट करता हूं मैं एक सी रेजिस्टेंस R से। ये है मेरा रेजिस्टेंस R, इसको बोलते हैं बच्चों रेजिस्टेंस बॉक्स। और ये बच्चों होगा मुझे नॉन होगा या फिर हमें पता होगा बच्चों इस रेजिस्टेंस की वैल्यू क्या है, ये हम अपने हिसाब से सेट करेंगे बच्चों। और एक अब ये यहाँ पे बच्चों पाइवेटेड है ना, ऐसे बंधे हुए कुछ कील टिकी है, वो लकड़ी का बॉक्स सा लेते हैं, इसमें कील टिकी है बच्चों ना। और एक यहाँ से कनेक्ट करते हैं बच्चों रेजिस्टेंस को। और ये तो है हमारा अननोन रेजिस्टेंस, इसके लिए हमें फाइंड करना बच्चों अननोन रेजिस्टेंस। इसके लिए हम ये जिरमला कर रहे हो, ठीक है। उसके बाद यहां से एक इस प्लेट से एक जॉकी को ऐड करने वाले बच्चों में ना, एक जॉकी को सॉरी गैल्वेनोमीटर को ऐड करेंगे और इसके एंड पॉइंट को यहाँ पे बोलते हैं बच्चों इसको जॉकी, जो हम इस वायर पे ऐसे घुमाते रहते हैं बच्चों। एक्सपेरिमेंट आपको पता है, आपने किया भी होगा। इस वायर पे इस जॉकी को घुमाते रहते हैं। इस एंड से अगर मैं इस जॉकी को घुमाऊंगा 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 घुमाऊंगा, इस लेंथ यहाँ पे आऊंगा बच्चों, यहाँ पे मुझे मिल गया बच्चों नल पॉइंट। नल पॉइंट इसको बोलते हैं बच्चों नल पॉइंट। बताऊंगा क्या होता है, इसको बोलते हैं नल पॉइंट।
एक बार देखो, मैं इस वायर लेंथ मान लेता हूँ बच्चों, इस वायर की एल मान लेता हूँ कैपिटल, और ये है बच्चों 1 मिलीमीटर, ये सॉरी 1 मीटर या फिर 100 सेंटीमीटर। ये मान लेता हूँ बच्चों, जहाँ पे मेरी ये नल पॉइंट है, यहाँ से लेंथ मान लेता हूँ एल, तो ये लेंथ कितनी बची बच्चों मेरी 100 माइनस का एल, ये लेंथ बची मेरी 100 माइनस एल। इस जोकी को मैं बच्चों यहाँ से धीरे 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 ऐसे करूंगा तो इस गैल्वेनोमीटर में कुछ ना कुछ डिफ्लेक्शन होता रहेगा। जैसे 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 मैं यहाँ आया तो मेरा नल पॉइंट यहाँ पे, मतलब इसमें गैल्वेनोमीटर में कोई डिफ्लेक्शन नहीं है, कोई डिफ्लेक्शन नहीं, तो इस गैल्वेनोमीटर में कोई करंट नहीं होगी, तो इस नल पॉइंट पे बच्चों इसमें करंट होगी मेरी 0, गैल्वेनोमीटर कोई डिफ्लेक्शन नहीं दिखाएगा। अब मेरे बच्चों को अच्छे से समझ में आ गया होगा कि ये व्हीटस्टोन ब्रिज सा हमें नजर आ रहा है, तो कैसे होगा। देखो व्हीटस्टोन ब्रिज बनाता हूं मैं भी। ये रेजिस्टेंस है बच्चों R, एक बार पॉइंट मार्क कर लेता हूं ना, ये मान लेता हूं पॉइंट C है और ये पॉइंट है बच्चों D है, तो रेजिस्टेंस ABCD लिख लेता हूं मैं ना, A और ये है बच्चों B, थोड़ा इधर करता हूं A B, और ये पॉइंट मान लेता हूं C और ये पॉइंट मान लेता हूं D। देखो बच्चों, अच्छा ये रेजिस्टेंस कैसे हुआ, मैंने बताया बच्चों यूनिफॉर्म वायर, इस वायर पे इक्वल लेंथ पे इक्वल रेजिस्टेंस है, और इसमें जो भी रेजिस्टिविटी रो वो भी कांस्टेंट होगी, इसका एरिया क्रॉस सेक्शन एरिया भी कांस्टेंट होगा। हम मल्टीप्लिकेशन अगर करेंगे तो रो एल अपॉन ए, एल वेरी कर रहे हैं बच्चों, नल पॉइंट यहाँ भी आ सकता है यहाँ भी आ सकता है, लेकिन इसका क्रॉस सेक्शन क्या है बच्चों, इसका फिक्स है, यहाँ भी क्रॉस सेक्शन फिक्स, यहाँ से भी क्रॉस सेक्शन फिक्स, यहाँ पे भी क्रॉस सेक्शन फिक्स और यहाँ पे भी क्रॉस सेक्शन फिक्स। इसका रेजिस्टेंस ले लेता हूँ बच्चों मैं, आर इज इक्वल टू रो एल अपॉन ए। इसका रेजिस्टेंस कितना होगा बच्चों, आर सॉरी रो सेम क्यों ले रहा हूँ, क्योंकि ये बच्चों मैंने बताया ना यूनिफॉर्म है, रो 100 माइनस एल अपॉन ए, क्रॉस सेक्शन भी सेम है, ठीक है। इसका रेजिस्टेंस ये है बच्चों, तो ए टू सी एक रेजिस्टेंस जुड़ा हुआ है बच्चों मेरा, ए टू सी नहीं, हाँ ए टू सी जुड़ा हुआ है ना, रेजिस्टेंस आर, इसमें तो रेजिस्टेंस मैंने क्या लिया 0, तो ये है बच्चों रेजिस्टेंस आर। और देखो ए टू डी रेजिस्टेंस जुड़ा हुआ बच्चों एक, कौन सा, रो एल अपॉन ए, ये रेजिस्टेंस है बच्चों रो एल अपॉन ए, या फिर इसको R1 और R2 मान लो ना यार, बोलो सर रेजिस्टेंस सेम सा हो गया, ठीक है R1 और R2। और C टू B, ये बच्चों C और ये बच्चों B, इसमें एक अननोन रेजिस्टेंस जुड़ा हुआ है, इसको तो हम फाइंड करेंगे, ये बच्चों X। D टू B एक रेजिस्टेंस और जुड़ा हुआ है बच्चों, जिसकी वैल्यू है 100 रो 100 माइनस का L अपॉन A, और ये बच्चों है मुझे गैल्वेनोमीटर, इसको बोलते हैं बच्चों बैलेंसिंग पॉइंट, इसको बोलते हैं बच्चों बैलेंसिंग लेंथ, इस एंड से इस नल पॉइंट तक ये बच्चों को बोलते हैं इसको बैलेंसिंग लेंथ। अगर हमने यहाँ से स्टार्ट किया, अगर यहाँ से स्टार्ट करते हैं तो इसको बोल देते हैं बैलेंसिंग लेंथ, है ना, क्या बोलेंगे इसको, बैलेंसिंग लेंथ या फिर बैलेंसिंग पॉइंट, ठीक है, एक ही बात है, शायद दिखाई दे रहा होगा मेरे हिसाब से, हाँ अभी तक दिखाई दे रहा है। जब हमारा इस पॉइंट पे ये जो की आ जाएगी, उसके बाद में गैल्वेनोमीटर में कोई डिफ्लेक्शन नहीं होगा, इसका मतलब करंट 0 है। अगर करंट 0 है तो ये बच्चों मुझे बताओ, इसमें कोई करंट ही नहीं आ रही, तो इस पॉइंट का पोटेंशियल और इस पॉइंट का पोटेंशियल इक्वल हो गया, इस C पॉइंट का और D पॉइंट का पोटेंशियल अगर इक्वल हो गया, मतलब यहाँ से यहाँ पोटेंशियल डिफरेंस और यहाँ से यहाँ पोटेंशियल डिफरेंस इक्वल है तभी बच्चों इस पॉइंट का पोटेंशियल और इस पॉइंट का पोटेंशियल डिफरेंस है। सर A टू C यहाँ से यहाँ और यहाँ से यहाँ कैसे कर रहे हो, देखो A टू C पोटेंशियल डिफरेंस वही होगा जो A टू D होगा, मतलब यहाँ से यहाँ जो भी पोटेंशियल डिफरेंस होगा, ये भी पॉइंट A मान सकते हो, क्यों, रेजिस्टेंस 0 तो पोटेंशियल डिफरेंस 0, तो ये भी पॉइंट A और ये भी पॉइंट क्या मान सकते हो बच्चों, B, ठीक है। A पॉइंट ये मेरा और C पॉइंट ये, तो जितना पोटेंशियल डिफरेंस यहाँ से यहाँ होगा उतना ही पोटेंशियल डिफरेंस मेरा A टू D होगा, तो ये इसमें कोई करंट फ्लो नहीं होने वाली है। अगर कोई करंट फ्लो नहीं होने वाली तो इसका मतलब ही क्या है बच्चों ना, इसका मतलब ही क्या है आपको पता ही है। अब फिर कैसे करते हैं इसको, व्हीटस्टोन ब्रिज से दिस इनटू दिस इज इक्वल टू दिस इनटू दिस, या फिर दिस अपॉन दिस अपॉन दिस, तो मैं मल्टीप्लाई करूं या फिर कैसे करूं, तो चलो मल्टीप्लाई कर देता हूं, R
रो 100 माइनस एल अपॉन ए इज इक्वल टू एक्स इंटू रो एल अपॉन ए। सो रो अपॉन ए से रो अपॉन ए कैंसिल हो गया बच्चों। सो एक्स इज इक्वल टू आ गया मेरा आर 100 माइनस का एल अपॉन एल। ठीक है, इससे अननोन रेजिस्टेंस को मैं ऐसे फाइंड कर सकता हूं बच्चों, लेकिन ये फॉर्मूला थोड़ी ना याद रखेंगे। फॉर्मूला यार अनबैलेंस्ड व्हीटस्टोन ब्रिज हम बहुत पहले पढ़ चुके हैं, कैसे दिस इनटू दिस या फिर दिस अपॉन दिस, ऐसे डायरेक्ट याद रखेंगे फॉर्मूला। ये कोई नया फॉर्मूला थोड़ी ना है, ये कोई नया फॉर्मूला थोड़ी ना बच्चों। अब मैं बच्चों कुछ चीजें मिटा रहा हूं, अब ये चीजें मिटा रहा हूं बच्चों ना, और मैं आपको अब लिस्ट काउंट के बारे में बताऊंगा, एरर को कैसे निकालेंगे ना, एरर को कैसे निकालेंगे। चलो इसको मैं रफ कर रहा हूं बच्चों, यहां से यहां तक। x इज इक्वल टू आया कितना बच्चों मेरा r 100 माइनस एल अपॉन एल। इसका दोनों साइड बच्चों लोग लो। सो ln x इज इक्वल टू ln r प्लस मल्टीप्लीकेशन में ना ये ln 100 माइनस का l और डिवाइड है तो माइनस में चला जाएगा ना, माइनस का ln इंटू एल। अब इसका बच्चों इंडिपेंडेंटली डिफरेंशिएट करो। ln x का 1 अपॉन एक्स इंटू डी एक्स इज इक्वल टू 1 अपॉन आर इंटू डी आर प्लस 1 अपॉन 100 माइनस का l अपॉन डी एल, और ये बच्चों और l का -1 का माइनस का डी एल, -1 माइनस एल है ना, ये -1 हो जाएगा इसका, और इसका बच्चों माइनस का 1 अपॉन एल इंटू डी एल। एरर बच्चों कभी नेगेटिव नहीं होती, हमेशा पॉजिटिव होती है, इसका मोड लिया जाता है। तो मैं इसको प्लस कर सकता हूँ, मैं माइनस हटा सकता हूँ, इसको प्लस कर सकता हूँ बच्चों। अब इसमें एक चीज आपको पता है बच्चों, ये जो रेजिस्टेंस है ये नॉन रेजिस्टेंस है, ये इसकी एक्यूरेसी बरकरार है बच्चों, ये एक्यूरेट है तो इसमें कोई चेंज नहीं होगा बच्चों। डी आर इज इक्वल टू कितना 0, तो इसको हम क्या कर सकते हैं बच्चों 0 ले सकते हैं। अब ये बच्चों डी एक्स अपॉन एक्स इज इक्वल टू इसको L इंटू 100 माइनस एल, सो L प्लस 100 माइनस एल क्या डीएल कॉमन ले लेता हूं मैं, यहाँ पे डीएल कॉमन ले रहा हूं, L प्लस 100 माइनस एल ना, 100 माइनस का L। देखो बच्चों डी एक्स अपॉन एक्स इज इक्वल टू डी एल, यहाँ से 100 अपॉन L इंटू 100 माइनस में L। ये है बच्चों मेन चीज जो ये मैं क्वेश्चन करवाऊंगा आपकी। अब देखो पहले स्क्रीन पे क्वेश्चन देखो बच्चों, जो आ रहा है ना 60 प्लस कुछ ना कुछ 135 प्लस कुछ ना कुछ, इससे निकलेगा बच्चों। ये है बच्चों क्या है, एरर इन इस अननोन रेजिस्टेंस में इनटू डीएल। ये है बच्चों डीएल लिस्ट काउंट, और लिस्ट काउंट मतलब होता है बच्चों मैक्सिमम एरर। जो लिस्ट काउंट ऐसे वो प्लेट्स यहाँ पे होता है ना, उस मेजरमेंट का कुछ ये मतलब ऐसे 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 बड़ा, फिर ऐसे 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 फिर बड़ा, ऐसे मेजरमेंट करती है ना, वैसे समझ गए होंगे बच्चों। स्केल टाइप है कुछ ये है ना बच्चों। इसके बीच में ये देखो, ये फर्स्ट ये जो दो लाइंस होती है इनके बीच में जो डिस्टेंस है बच्चों उसको बोलते हैं डीएल, और डीएल लिस्ट काउंट है। इसमें बच्चों मैक्सिमम एरर बच्चों इतनी हो सकती है, उससे ज्यादा एरर नहीं हो सकती, मिनिमम हो सकती है। सो डी एक्स एरर कैसे निकालेंगे, इस अननोन रेजिस्टेंस में कितनी एरर है कैसे निकालेंगे, डी एल 100 अपॉन एल इंटू 100 माइनस का एल, 100 माइनस का एल इंटू एक्स। चलो एक बार अपॉन एक्स ही रहने दो। ये डी एल है बच्चों, डी एल का क्या मतलब है 100 सेंटीमीटर है, तो ये 1 मिलीमीटर का मैं मान लेता हूँ जो लिस्ट काउंट है 1 मिलीमीटर का। मतलब इन दोनों जो ये दो है ना, ये समझ गए होंगे यहाँ पे यार, जो पास पास में खूंटियां से दो है, इस डीएल की वैल्यू मान लेता हूँ 1 मिलीमीटर या फिर 0.1 सेंटीमीटर, तो मैं यहाँ पे लिख सकता हूँ जो 0.1। अगर 1 मिलीमीटर है तो 5 मिलीमीटर है तो यहाँ पे 0.5 लिख देंगे, ठीक है ना। तो मैं इसको लिख रहा हूँ तो 0.1
इंटू 100 अपॉन एल इंटू 100 माइनस में एल इंटू 100 माइनस का एल डी एक्स अपॉन एक्स। ये है बच्चों एरर किसमें, इस अननोन रेजिस्टेंस में। अब ये तो हमने मैक्सिमम एरर को फाइंड कर लिया बच्चों, जो लिस्ट काउंट होगा वही हमारा क्या होगा, मैक्सिमम एरर होगा। ये तो ठीक है सर, मिनिमम कितना होगा। अब देखो यार, एरर को मिनिमम से मिनिमम करना चाह रहे हैं, एरर को मिनिमम टू मिनिमम करना चाह रहे हैं, मतलब डी एक्स को मिनिमम टू मिनिमम करना चाह रहे हैं। कैसे कर सकते हैं आप बताओ, जब ये टर्म हमारी क्या हो, मैक्सिमम हो बच्चों। तो देखो ये जो नीचे वाला फंक्शन है ये मैक्सिमम हो, तभी तो ये डी एक्स मिनिमम हो सकता है। मतलब ये मैं एफ एल, ये कोई फंक्शन है बच्चों लेंथ का, 100 इंटू एल माइनस का एल स्क्वायर, मैक्सिमम और मिनिमम करने के लिए इसका डेरिवेटिव जीरो के इक्वल पुट करेंगे तो एफ दिस एल इज इक्वल टू 100 एल है ना यार, 100 एल से तो मल्टीप्लाई करो, 100 माइनस का 2 एल इज इक्वल टू 0। सो एल इज इक्वल टू यहाँ से आ गया बच्चों 50 सेंटीमीटर। ये 50 सेंटीमीटर कब है बच्चों, जब ये बच्चों ये जो कि हमारी घूमते फिरते कहीं मिड पॉइंट आ जाए, इस एंड और इस एंड बी। एक तो एंड ए के पास नहीं होना चाहिए। मिनिमम एरर हमारी कब हो सकती है कि ये जो कि हम घुमाते फिराते बच्चों लगभग इस वायर के बीच में ले आए। एक तो हमारी एंड ए के पास नहीं आनी चाहिए, अगर एंड ए के पास आएगी तो एरर ज्यादा आएगी बच्चों, और बी के पास आएगी तब एरर ज्यादा आएगी। अगर ये बच्चों मिड पॉइंट के आसपास आ गए तो हम समझेंगे एरर है बच्चों मिनिमम से मिनिमम है। कितनी है, मिनिमम से मिनिमम है। अब इस पे बेस्ट मैं क्वेश्चन करवा देता हूँ। पहले बच्चों कराना तो मेरे को हल्का क्वेश्चन चाहिए, लेकिन मैं पहले इस पे बेस्ट क्वेश्चन करवा देता हूँ ताकि ये अच्छे तरीके से समझ में आए कि वास्तविकता में ये एरर है क्या, रियलिटी क्या इस एरर की। देखो बच्चों ये क्वेश्चन पढ़ो आप, कौन सा था वो, 1 मिनट है, खोल नहीं रखा है मैंने, कहाँ गए, हाँ बच्चों ये क्वेश्चन पढ़ो यार कि ड्यूरिंग एन एक्सपेरिमेंट विद ए मीटर ब्रिज द गैल्वेनोमीटर शोज ए नल पॉइंट व्हेन द जोकी इज प्रेस्ड एट 40 सेंटीमीटर। ये लेंथ की वैल्यू देती है मुझे बच्चों 40 सेंटीमीटर। अब ये तो आपको पता चल गया ना कि हम डायरेक्ट करेंगे कौन सा, व्हीटस्टोन ब्रिज, मतलब दिस रेजिस्टेंस इनटू दिस रेजिस्टेंस इज इक्वल टू दिस रेजिस्टेंस इज इक्वल टू दिस रेजिस्टेंस। तो ये तो लेंथ रेजिस्टेंस कहाँ हो, अरे बच्चों r इज इक्वल टू रो एल अपॉन ए लिया था हमने, दिस अपॉन दिस और दिस अपॉन दिस करेंगे। इसमें रो और ए क्या है, कांस्टेंट है, एल को हम इस जोकी के अनुसार चेंज करवा रहे हैं, है ना, तो इसमें वेरिएबल कौन है, एल, तो इस एल को भी क्या लेंगे, रेजिस्टेंस। तो दिस रेजिस्टेंस इनटू दिस रेजिस्टेंस, दिस रेजिस्टेंस इनटू दिस रेजिस्टेंस, ठीक है, ये चीज तो आपको पता है। अब क्वेश्चन को पढ़ो कि ड्यूरिंग एन एक्सपेरिमेंट विद ए मीटर ब्रिज द गैल्वेनोमीटर शोज ए नल पॉइंट व्हेन द जोकी इज प्रेस्ड एट 40 सेंटीमीटर। अब मैं इस क्वेश्चन में ये एल की वैल्यू हमें गिवन है तो 40 सेंटीमीटर, कहाँ करवाऊं, यहाँ करवा देता हूँ ना, मैं इस डायग्राम को पढ़ा रहने दे रहा हूँ एक बार, है ना। ये एल इज इक्वल टू मुझे गिवन है बच्चों 40 सेंटीमीटर, मैं यहाँ पे लिख दे रहा हूँ, चलो 40 सेंटीमीटर है ये बच्चों 40 सेंटीमीटर, एल इज इक्वल टू, ये कितना बचा मेरा 60 सेंटीमीटर, ठीक है, एल इज इक्वल टू 60 सेंटीमीटर व्हेन द यूजिंग ए स्टैंडर्ड रेजिस्टेंस ऑफ 90 ओम एज शोन इन द फिगर। ये बच्चों 90 ओम हमें गिवन है, इधर वाला 90 ओम गिवन है, ये R मान लेता हूं कितना मुझे 90 ओम गिवन है, इसको X मान लेता हूं, ठीक है, 90 ओम गिवन है बच्चों एज शोन इन द फिगर। द लिस्ट काउंट ऑफ द स्केल यूज्ड इन द मीटर ब्रिज इज 1 मिलीमीटर, द अननोन रेजिस्टेंस इज। अब इस अननोन रेजिस्टेंस की पहले तो हम वैल्यू निकालेंगे, फिर इस फॉर्मूले के अनुसार हम इसका लिस्ट काउंट निकालेंगे बच्चों। जो 1 मिलीमीटर हमें गिवन है वो किसकी लेंथ है बच्चों, DL लेंथ की। अननोन रेजिस्टेंस कैसे निकालेंगे, दिस लेंथ इनटू दिस लेंथ इज इक्वल टू दिस लेंथ इज इक्वल टू दिस लेंथ, मल्टीप्लाई करो बच्चों, x इंटू 60 क्या, x इंटू 60 इज इक्वल टू 90 इंटू 40, 0 से 0 कैंसिल, तो x इज इक्वल टू आ गया बच्चों 9 इंटू 40 अपॉन 6 क्या, अपॉन 6, तो आ गया बच्चों 3/2, तो 1.5 इंटू ये 20, तो ये आ गया बच्चों x इज इक्वल टू 60। ये हम अननोन रेजिस्टेंस की वैल्यू तो निकाल ली हमने, 60 ओम है। इतनी इजी क्वेश्चन आते हैं बच्चों इस मीटर ब्रिज में। अब हम 5 या 6 क्वेश्चन करेंगे, 10-15 मिनट से ज्यादा नहीं लगाएंगे, लेकिन हो सकता है मैं कुछ एंड करेक्शन अगर समझाऊं तो टाइम लग सकता है, मेरे को तो समझाने में टाइम लग सकता है।
लेकिन उसके बाद जब भी आप कोई क्वेश्चन कर लेना बच्चों, अगर आज का लेक्चर के बाद कोई भी क्वेश्चन कर लेना बच्चों, जैसे इसके वायर में मैंने ये R = ρ है मान लिया इसका रेजिस्टेंस, इसकी लेंथ वगैरह वगैरह इसमें एक सीरीज में जोड़ दिया, इसमें पैरेलल में कनेक्ट कर दिया, तब ये क्या होगा, ये भी देखेंगे। ये आ गया बच्चों मेरा 60 ओम, लेकिन हमें बोल दिया बच्चों लिस्ट काउंट कितना है, 1 मिलीमीटर है बच्चों, मतलब dx की वैल्यू सॉरी dl की वैल्यू हमने दे दी 1 मिलीमीटर, मतलब 0.1 सेंटीमीटर। अब dx की वैल्यू नहीं निकाल सकते क्या यहाँ से, dx = देखो यार लिस्ट काउंट कितना होगा, इस x को मैं मल्टीप्लाई कर दे रहा हूँ उधर, तो 0.1, ये तो हमें क्वेश्चन में गिवन है, 100 × 100 अपॉन L की वैल्यू कितनी बच्चों, 40, L की वैल्यू में कितनी गिवन है, 40, क्वेश्चन में गिवन है 40 × 60 इनटू दिस रेजिस्टेंस जो अननोन रेजिस्टेंस निकाला था, dx अपॉन x, x क्या है मेरा अननोन रेजिस्टेंस होता है बच्चों, इनटू 60, तो 60 से 60 बच्चों कैंसिल, 1 0 से 1 0 कैंसिल, तो ये आ गया बच्चों 10/4, कितना आ गया बच्चों, 60 से 60 कैंसिल, 1/4 आया ना, ये 10/4 कैसे यार, 1/4, ये 0.1 है ना, तो 1/4, 1/4 को कितना ले सकता हूँ, 0.10, तो 4 2 8 बचा 2 5, 0.25, ये है बच्चों। इसमें एरर कितनी है अननोन रेजिस्टेंस में, 60 प्लस माइनस, माइनस तो लेते नहीं 0.25, या फिर इसमें भी माइनस प्लस दिया है, चलो प्लस माइनस दिया जो भी हो, ये ऑप्शन आ गया अपना सी, कितना होगा बच्चों 60, तो टोटल था, एरर कितना इसमें प्लस माइनस का 0.25, ये दिखाई दे रहा है क्या, एक बार देख लेता हूँ यार, हाँ ठीक है बच्चों, कम अभी भी इतना दिखाई दे रहा है, ठीक है, ऐसे समझ गए ना। अब देखो लिस्ट काउंट का मतलब समझे ना क्या है, कि कैसे निकालना है इसको, मैक्सिमम टू मैक्सिमम, और मिनिमम एरर मैंने बता दिया तो ऐसे निकालना है। मिनिमम एरर कब होगी, इस फंक्शन को हम मैक्सिमाइज करेंगे तभी तो होगी, ठीक है। अब देखो बच्चों क्वेश्चन करते हैं अलग अलग तरीके के, अपनी बकवासबाजी बहुत होगी, चलो बकवासबाजी तो नहीं कह सकते यार इसको ना, कंसेप्ट दिया है अच्छा, और एरर के भी बच्चों ऐसे निकाल सकते हैं हम क्वेश्चनों को, एरर वाले क्वेश्चनों में भी ये बेनिफिट होगा। चलो क्वेश्चन करो बच्चों। अब ये क्वेश्चन देखो, ये डायरेक्ट मल्टीप्लाई वाला तो आप कर ही लोगे ना, ऐसे ऐसे क्वेश्चन तो नहीं करवाने मुझे कि दिस इनटू दिस इज इक्वल टू दिस इनटू दिस और अननोन रेजिस्टेंस बताओ, अपने आप बता दोगे, ठीक है ना, क्योंकि लेंथ हमें बैलेंसिंग लेंथ और ये लेंथ गिवन होगी, एक रेजिस्टेंस गिवन होगा और एक जो वेरिएबल होगा वो फाइंड ही कर लोगे। अब ये क्वेश्चन देखो, इन मीटर ब्रिज द नल पॉइंट इज फाउंड एट ए डिस्टेंस ऑफ 60 सेंटीमीटर फ्रॉम ए, जो हमने ए माना है बच्चों, यहाँ पे ये ए है और ये बी है, यहाँ से बच्चों नल पॉइंट हमारा कितना है 60 सेंटीमीटर। अब मैं डायग्राम बनाने की मुझे जरूरत नहीं है ना, तो ये बच्चों कितना बच्चों 40 सेंटीमीटर, कितना बच्चों 40 सेंटीमीटर। ए न्यू रेजिस्टेंस ऑफ 5 ओम इज कनेक्टेड इन सीरीज विद एस, जो ये एस गिवन है बच्चों, यहाँ पे एस है, इसके साथ है बच्चों 5 ओम का रेजिस्टेंस है, वो सीरीज में कनेक्टेड है बच्चों 5 ओम का रेजिस्टेंस। मैं ऐसे ऐसे बना रहा हूँ, कंप्लीट नहीं बना रहा ना। 5 ओम रेजिस्टेंस कनेक्टेड इन सीरीज विद एस, द नल पॉइंट अकर्स एट 50 सेंटीमीटर। जब ये कनेक्टेड नहीं था तब नल पॉइंट कितना था हमारा, गिवन था क्या, देखो बच्चों मीटर ब्रिज द नल पॉइंट फाउंड एट ए डिस्टेंस ऑफ 60 सेंटीमीटर, अच्छा 60 सेंटीमीटर। इफ ए न्यू रेजिस्टेंस ऑफ 5 ओम कनेक्टेड इन सीरीज विद एस, द नल पॉइंट अकर्स एट 50 सेंटीमीटर। अच्छा पहले मैं ये कहानी बता देता हूँ, इसको मैं कनेक्ट नहीं कर रहा हूँ। डिटरमाइन द वैल्यू ऑफ आर एंड एस, अब इसमें आर और वैल्यू एस दोनों की फाइंड करनी है। एक रेजिस्टेंस आर यहाँ पे लगा है, तो दिस इनटू दिस इज इक्वल टू दिस इनटू दिस, बस यही तो था सौदा हमारा। कंप्लीट डायग्राम थोड़ी ना बनाएंगे यार, डायग्राम को देख के तो वैसे करेंगे, आर इज आर, या फिर ऐसे भी कर सकते हो, दिस डिवाइडेड बाय दिस इज इक्वल टू दिस डिवाइडेड बाय दिस, आर अपॉन एस, या फिर जो बताया वैसे करूंगा। चलो आर इंटू 40 इज इक्वल टू एस इंटू 60, आर अपॉन एस यहां से आ गया तो 60 अपॉन 40, 3/2, यहां से एक आर की वैल्यू आ गई 3/2 इंटू एस, 3/2 इंटू एस। अब एक न्यू कंडीशन दे दी हमें कि इस एस के साथ, चलो इसको मैं एस से लिख रहा हूँ ना, एस लिख रहा हूँ क्योंकि 5 और एस फिर मिल जाएगा, और ये बच्चों 5 ओम का रेजिस्टेंस इसमें सीरीज में कैलकुलेट कर दिया, और फिर बैलेंसिंग लेंथ है बच्चों यहाँ से यहाँ 50 सेंटीमीटर। अब ये बैलेंसिंग लेंथ नहीं है बच्चों, कौन सी है 50 सेंटीमीटर, तो ये भी बचा कितना मेरी 50 सेंटीमीटर,
दिस इंटू दिस इज इक्वल टू दिस इंटू दिस करो यार, कितना r इंटू 50 इज इक्वल टू 50 इंटू s प्लस 5, s प्लस में 5 और r इज इक्वल टू कितना रख सकते हो मैं 3/2s, सो 3/2s इंटू 50, तो 50 से 50 तो कैंसिल कर सकते हैं, 3/2s इज इक्वल टू s प्लस में 5। तो यहाँ से 3/2 माइनस का s करोगे तो आएगा बच्चों s/2 इज इक्वल टू 5, तो s इज इक्वल टू यहाँ से कितना आएगा बच्चों 10 ओम। s की वैल्यू आ गई बच्चों 10 ओम, तो r की वैल्यू नहीं निकाल सकते क्या, 15 ओम होगी बच्चों। r इज इक्वल टू 3/2 इंटू 10, आ गया बच्चों 15 ओम। इतने इजी क्वेश्चन आते हैं यार इसमें। अब इसमें कोई पैरेलल में कनेक्ट करने को बोल दे, इसमें बोल दे या फिर उसमें बोल दे, कोई दिक्कत आएगी क्या? पैरेलल में क्या होगा, s इंटू 5 अपॉन s प्लस 5 रहेगा, तो इस साइड ओनली s का ही ना, बस कैलकुलेशन थोड़ी बढ़ जाएगी, इतना ही है। सर डायग्राम नहीं बना रही, क्या करवाओगे यार डायग्राम बना के, है ना, अच्छे से बना दूंगा मैं, तो और तो क्या पहले बनाया था ना, दिस इंटू दिस ही करना है, बस दिस इंटू दिस करना है। क्यों गैल्वेनोमीटर का नल पॉइंट समझता ही बच्चों, ऐसा बोल देना, या फिर ऐसे बोलते बैलेंसिंग पॉइंट, नल पॉइंट अगर वगैरह कुछ भी बोल दे, मतलब गैल्वेनोमीटर से कोई फर्क नहीं जा रही है। अपना क्या है, बैलेंस्ड व्हीटस्टोन ब्रिज, और बैलेंस्ड व्हीटस्टोन ब्रिज से हम अच्छे तरीके से जानते हैं। ए रेजिस्टेंस R इज इक्वल टू 2 ओम इज कनेक्टेड टू वन ऑफ द गैप्स इन द मीटर ब्रिज व्हिच यूजेस ए वायर ऑफ लेंथ 1 मीटर। इस वायर का लेंथ है बच्चों 1 मीटर है, ये A पॉइंट और ये B पॉइंट, 1 मीटर मतलब 100 सेंटीमीटर है बच्चों। ए अननोन रेजिस्टेंस X ग्रेटर देन 2 ओम। हमें क्वेश्चन में ये गिवन है बच्चों, ये कितना मेरा R रेजिस्टेंस है और एक रेजिस्टेंस है बच्चों X, और ये जो X है वो ग्रेटर देन 2 ओम है, is connected in the other gap as shown in the figure. The balance point is noticed at L from the positive end of a battery. बैटरी का पॉजिटिव एंड देखो बच्चों कहाँ पे, इस साइड है ना, तो ये A पे जुड़ा है बच्चों, A से L डिस्टेंस पे ये बैलेंसिंग पॉइंट है बच्चों, यहाँ पे कोई बैलेंस नल पॉइंट है ना, बैलेंसिंग पॉइंट बोला था मैंने, बैलेंसिंग पॉइंट भी आ सकता है, बैलेंसिंग डिस्टेंस भी आ सकता है, नल पॉइंट भी, कुछ भी है ना। The balancing point is noticed at L from the positive end of the battery on interchanging R and X. जब हम R को X में रिप्लेस कर देंगे, X को R की जगह रिप्लेस कर, इंटरचेंज कर रहे हैं बच्चों, तब क्या होगा, it is found that the balance point further shift by 20 सेंटीमीटर। तो बैलेंस, ये बैलेंसिंग पॉइंट है, फर्दर आगे 20 सेंटीमीटर क्या हो जाएगा बच्चों, शिफ्ट हो जाएगा। तो पहले L था, अब कितना हो जाएगा L प्लस 20। अवे फ्रॉम एंड A लिखा भी है, अवे फ्रॉम एंड ए, तभी बोल सकते हैं हम L प्लस 20 है ना। नेगलेक्टिंग द एंड करेक्शन, एंड करेक्शन हमें एक बार मालूम ही नहीं है तो हम नेगलेक्ट ही करें, वैसे भी करेंगे। कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ अननोन रेजिस्टेंस X, इस सिस्टम को यूज करिए, मुझे X की वैल्यू बताओ बच्चों। ये बच्चों आ गया मेरा L, और ये कितना है मेरा 100 माइनस का L, ये 100 सेंटीमीटर है बच्चों टोटल, कितना 100 सेंटीमीटर। एक मिनट कलर ले लेता हूँ, हाँ, दिस इंटू दिस इज इक्वल टू दिस इंटू दिस, नल पॉइंट, गैल्वेनोमीटर में करंट कोई जीरो नहीं, तो बैलेंस्ड व्हीटस्टोन ब्रिज है, सो 100 इंटू L R, या फिर इसको इस पे डिवाइड करो बच्चों, R अपॉन X, इस रेजिस्टेंस को डिवाइड करें तो यहां से इसको डिवाइड करेंगे, L अपॉन 100 माइनस का L, ये तो हमारी बच्चों फर्स्ट कंडीशन। और जब ये बच्चों यहाँ पे आ जाए X, अब ये वाइट से लिख रहा हूं, ये X और ये R, लेकिन बैलेंसिंग पॉइंट थोड़ा शिफ्ट हो जाएगा बच्चों, ये कितना L प्लस 20, और ये फिर कितना बचेगा बच्चों मेरा 100 माइनस में L प्लस 20, सो दिस अपॉन दिस इज इक्वल टू दिस अपॉन दिस, X अपॉन R इज इक्वल टू X अपॉन R इज इक्वल टू L प्लस 20 अपॉन ये करूंगा मैं तो 100 माइनस का L माइनस का 80 माइनस L, क्या 80 माइनस में L, ये आगे बच्चों इक्वेशन फर्स्ट थी मेरी, और ये बच्चों इक्वेशन नंबर सेकंड। दोनों को मल्टीप्लाई करो, इधर तो 1 आएगा, क्यों R अपॉन X है, ये भी X अपॉन R है, मैंने इसलिए ये X और R 2 वैल्यू नहीं रखी बच्चों, आप 2 वैल्यू रखी तो भी L की आएगा ही आएगा,
आर की वैल्यू 2 रख देना, आर की वैल्यू 2 रख देना, तो x इज इक्वल टू एक्स आ जाए, या फिर 1/x इज इक्वल टू एक्स आ जाए, जो भी आ जाए x की वैल्यू इसमें रखोगे, ओनली वेरिएबल बचेगा जो l। अब मैं आगे सोल्व नहीं करूंगा, l मुझे बताना कितना है। अगर 40 सेंटीमीटर आ रहा है आपका तब तो आप करेक्ट हो बच्चों, और आपका अगर l 40 सेंटीमीटर आ गया तो x की वैल्यू फाइंड कर सकते हो। l अगर 40 सेंटीमीटर आ गया, इसमें रखो, इसमें रखो, ये तो 2 था अपॉन x, 40/60 क्या, 40/60, 0 से 0, तो 2/3 क्या, सो 2 से 2 कैंसिल, x इज इक्वल टू 3 ओम आना चाहिए बच्चों, आपका ये आंसर आना चाहिए यार। ठीक है, अब करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन बच्चों। ये बच्चों 2020 में आया क्वेश्चन है, इसको थोड़ा ट्राई करो यार, अच्छा क्वेश्चन है बच्चों, अच्छा क्वेश्चन। इसको मैं डायग्राम बना रहा हूँ अभी, ट्राई करो यार कम से कम, है ना, इसको ट्राई करो। मैं डायग्राम बनाऊँ, ट्राई करो, और मैं डायग्राम थोड़ा बता बन जाए तो कोई दिक्कत नहीं है। डायग्राम से मतलब थोड़ी ना आपने को यार, या फिर डायग्राम से मतलब है। हिला क्या कुछ, या फिर मेरी तरह लगे हुए डायग्राम बनाने में। देखो बच्चों, इन ए मीटर ब्रिज एक्सपेरिमेंट एस इज स्टैंडर्ड रेजिस्टेंस, आर इज ए रेजिस्टेंस वायर, आर इज ए, ये तो स्टैंडर्ड रेजिस्टेंस है और ये रेजिस्टेंस वायर। देखो इसको कैसे कैलकुलेट करें बताऊं। इट इज फाउंड दैट द बैलेंसिंग लेंथ इज एल इज इक्वल टू 25 सेंटीमीटर, ये मतलब 25 सेंटीमीटर। If R is replaced by a wire of half length and half diameter of that of R of same material, then the balancing length L dash कितनी होगी। अगर ये 25 है तो ये कितनी होगी बच्चों, 75 सेंटीमीटर। ठीक है ना, 100 सेंटीमीटर के अनुसार काम कर रहे हैं अपने। अब पहले मुझे बताओ, दिस अपॉन दिस R अपॉन S इज इक्वल टू 25/75। तो पहले तो ये केस हो गया बच्चों, R अपॉन S इज इक्वल टू कितना होगा मेरा, ये 25/75, तो ये हो गया बच्चों 1/3, 1/3 ना, 1/3। ठीक है, ये बच्चों रेजिस्टेंस वायर R इज इक्वल टू रो L अपॉन A। इसका कुछ ना कुछ, इसका क्रॉस सेक्शन एरिया A है और इसका लेंथ L है बच्चों, और रेजिस्टिविटी सेम मटेरियल हमें गिवन है, रेजिस्टिविटी सेम है बच्चों। जब इस वायर को मैं हाफ कर देता हूँ, इसकी लेंथ को भी हाफ और इसके एरिया को भी हाफ कर देता हूँ बच्चों। देखो एक नया रेजिस्टेंस R डैश लिख रहा हूँ, ये कितना आएगा मैं वो कैलकुलेट कर रहा हूँ। मटेरियल सेम है तो रो सेम, L हाफ हो गया बच्चों अपॉन 2, एरिया भी क्या हो गया बच्चों इसका हाफ। देखो मैं इसको एक इधर बना रहा हूँ, इस ये वायर है, मैं थोड़ा दिखा रहा हूँ कि इसका क्रॉस सेक्शन एरिया A है और इसकी लेंथ अगर L है तो इसका रेजिस्टेंस होगा बच्चों R इज इक्वल टू रो L अपॉन A। अगर इसका डायमीटर D है, अगर इसका डायमीटर D है तो इसकी रेडियस कितनी होगी बच्चों, R/2। अब कैसे कैसे सोच सकते हो बता रहा हूँ ना। अब एक ऐसी कंडीशन ले ली बच्चों इसने, इस डायमीटर को भी इसने हाफ कर दिया तो रेजिस्टेंस इसकी हाफ और हो जाएगी, सॉरी रेडियस इसकी हाफ और हो जाएगी, कितना होगा R/4। इसका एरिया कितना होगा बच्चों, पाई R/2 का होल स्क्वायर, तो मतलब पाई R²/4। इसका इनिशियल एरिया ये था, अब इसका एरिया कितना हो जाएगा बच्चों, पाई R/4 का स्क्वायर, मतलब पाई R² अपॉन 60, ये हो गया बच्चों एरिया, और ये लेंथ होगी बच्चों L/2। अब ये रेजिस्टेंस कितना होगा, R इज इक्वल टू रो, मटेरियल सेम है, मटेरियल में कोई छेड़खानी नहीं की है। अब L/2 अपॉन एरिया कितना लिखा मैंने इसमें, पाई R² अपॉन 16, पाई R² अपॉन 16, ये R डैश है। R कितना था बच्चों, रो L अपॉन पाई R² इंटू 4 कर दूं क्या, चलो 4, रो L अपॉन पाई R² को मैं R/4 लिख सकता हूँ यहाँ से, रो L अपॉन पाई R² को मैं क्या लिख सकता हूँ, R/4। देखो इसको थोड़ा सा सिंप्लीफाई और करो बच्चों, 16 ऊपर चला जाएगा तो 2 से कैंसिल होगा, तो 8L रो L
अपॉन पाई आर स्क्वायर, और रो एल अपॉन पाई आर स्क्वायर को क्या लिख सकता हूं मैं, ये आर डैश इज इक्वल टू है ना आर बाई 4, तो आर डैश इज इक्वल टू 8 इंटू आर बाई 4, तो आर डैश की वैल्यू कितनी आ गई बच्चों 2r। अब आप इजीली कर सकते हो उस, है ना। अब हो गया बच्चों इसकी लेंथ है, सो रेजिस्टेंस हो गया अब इसका 2r, ये तो स्टैंडर्ड रेजिस्टेंस है, सो है दिस अपॉन दिस इज इक्वल टू दिस अपॉन दिस, लेकिन ये l है बच्चों, एक बार l मानना पड़ेगा हमें ना, एक ये कितने मानना पड़ेगा बच्चों 100 माइनस का l, क्यों हमें बैलेंसिंग लेंथ पता नहीं, बैलेंसिंग लेंथ तो इसका पता था जब ये रेजिस्टेंस r था और ये s था। अब इसके साथ थोड़ी छेड़खानी की है तो यहाँ पे भी छेड़खानी तो होगी, है ना, कितनी होगी वो बता दो, और ये और क्या बताना मुझे, the r of the same material then the balancing distance l, ठीक है 2r अपॉन s, 2r अपॉन s इज इक्वल टू l अपॉन 100 माइनस का l, l अपॉन 100 माइनस का l, r अपॉन s इज इक्वल टू मैं लिख सकता हूँ जो 1 अपॉन 3, r अपॉन s को वहां से देखो इक्वेशन फर्स्ट से 1 अपॉन 3 2/3, ये चेंज नहीं करेगा, अगर रेजिस्टेंस नहीं देगा तो हमें ये बच्चों इसीलिए गिवन होता है, कुछ डाटा हम इसमें यूज कर सके, तो ये तो हो गया बच्चों 2/3 इज इक्वल टू l अपॉन 100 माइनस का l, तो ये हो गया 200 माइनस का 2l इज इक्वल टू कितना 3l, सो 200 इज इक्वल टू 5l, सो l इज इक्वल टू आ गया बच्चों मेरा 40 सेंटीमीटर। लेकिन इसका थोड़ा जुगाड़ करेंगे तो इसकी बैलेंसिंग लेंथ थोड़ी बच्चों यहाँ पे आएगी, मतलब 40 ये हो गया और ये हो गया बच्चों 60 सेंटीमीटर, 60 सेंटीमीटर। अब एक 2017 में आया क्वेश्चन हो रहा है, ये देख लेते हैं। इन ए मीटर ब्रिज एक्सपेरिमेंट रेजिस्टेंस आर कनेक्टेड एज शोन इन द फिगर, इनिशियली रेजिस्टेंस है P इज इक्वल टू 4 ओम, तो ये हमें गिवन है बच्चों P, ये कितना मेरा 4 ओम, P इज इक्वल टू, और एक रेजिस्टेंस यहाँ पे बच्चों Q डायग्राम में गिवन है, एंड द न्यूट्रल पॉइंट N इज इक्वल टू 60 सेंटीमीटर, तो यहाँ से बच्चों न्यूट्रल पॉइंट कितना है 60 सेंटीमीटर, तो ये कितना बच्चों यहाँ से यहाँ 40 सेंटीमीटर, ठीक है। Now a unknown resistance R is connected in the series, पहले ये क्या गिवन है इसकी कर निकाल लेते हैं, सो P अपॉन Q, P अपॉन Q इज इक्वल टू कितना बच्चों 60 अपॉन 40, तो ये आ गया बच्चों 3 अपॉन 2, सो P की वैल्यू में गिवन है यहाँ से ना, तो कहाँ अच्छा Q की वैल्यू आ जाएगी, ठीक है। P की वैल्यू 4 गिवन है बच्चों 4 अपॉन Q, तो मैं Q को इस साइड भेज रहा हूँ, तो Q इज इक्वल टू 4 और सो 8 अपॉन 3 ओम, इस Q की वैल्यू हमने निकाल दी बच्चों यहां से। अब क्या बोला इसने, नाउ ए रेजिस्टेंस R इज कनेक्टेड इन सीरीज टू P, अब इसमें सीरीज में एक रेजिस्टेंस कनेक्टेड है बच्चों R, P एंड द न्यू पोजीशन ऑफ द न्यूट्रल पॉइंट इज 80 सेंटीमीटर, इसके साथ छेड़खानी की तो इसके साथ भी छेड़खानी करनी पड़ेगी बच्चों, 80 सेंटीमीटर, द वैल्यू ऑफ अननोन रेजिस्टेंस R, अरे यार ये तो फालतू का क्वेश्चन करा रहा हूं मैं ना, 80 सेंटीमीटर ये 20 सेंटीमीटर, ये तो आप खुद ही कर लेते हैं, दिस अपॉन दिस इज इक्वल टू दिस, या फिर P प्लस R या फिर 4 प्लस R, P की वैल्यू 4 है अपॉन Q इज इक्वल टू 80 अपॉन 20, तो 4, और Q की वैल्यू कितनी बच्चों 3/2, so 4 plus R is equals to 4 into Q 3/2, सही है 3/2, सॉरी Q की वैल्यू 8/3 है ना, या 3P/Q थोड़ा ना 8/3, 4 into 8/3 into 8/3, तो ये हो गया बच्चों 32 अपॉन 3, सो R इज इक्वल टू 32 अपॉन 3 माइनस का 4, सो हो गया बच्चों 20 अपॉन 3 ओम, ये है रेजिस्टेंस R की वैल्यू। कैलकुलेशन देख लो, कैलकुलेशन समझना, ठीक है ना बच्चों। अब बताता हूं मैं एंड करेक्शन क्या है, अब समझाता हूं जो एंड करेक्शन, एंड करेक्शन इसको बच्चों एक लेंथ के इक्विवेलेंट लेंगे ना, कैसे लेंगे बताता हूं। हम क्या लेते थे बच्चों, ये हमारी कोई मेटल प्लेट लेते थे और ये भी हमारी कोई मेटल प्लेट, अब डायरेक्ट थोड़ा थोड़ा बना रहा हूँ बच्चों, और इससे एक रेजिस्टेंस कनेक्टेड था और इससे भी एक रेजिस्टेंस कनेक्टेड था, ये नोन था, ये R था और ये X था, ये पॉइंट है बच्चों A और ये पॉइंट है बच्चों B,
और यहाँ से एक बेंटिक को कनेक्ट करो बच्चों, ठीक है। तो देखो ये जो बेंटिक करंट देगी बच्चों, कुछ करंट यहाँ पे जाएगी और कुछ करंट यहाँ पे जाएगी। हमने इसमें रेजिस्टेंस 0 ले लिया यार बच्चों, रेजिस्टेंस 0 ले लिया था बच्चों। वही करेक्शन अब यहाँ पे ठीक करेंगे, वही करेक्शन अब यहाँ पे ठीक करेंगे बच्चों, वही करेक्शन अब ठीक करेंगे। यह है जो कि और ये इसका जो कि, सॉरी ये जो कि का गैल्वेनोमीटर, ये जो कि और ये नल पॉइंट है बच्चों, नल पॉइंट। मान लेता हूं यहां से L डिस्टेंस पे है, तो ये कितना होगा 100 माइनस का L। हमने क्या माना था, यहां से यहाँ पोटेंशियल डिफरेंस है और यहां से यहाँ भी पोटेंशियल डिफरेंस है। अब देखो बच्चों, अब हम क्या करेंगे, इसका कुछ ना कुछ रेजिस्टेंस होगा बच्चों, क्योंकि हमने इसमें पहले क्या माना था आइडियल, और आइडियल मिलती कहाँ बच्चों, अपने सवालों में। अब इसमें एक्सपेरिमेंट में हमने आइडियल मान के चला था बच्चों इसको, कि इसका रेजिस्टेंस है वो क्या है 0 है। लेकिन अब अगर इसका रेजिस्टेंस मैं मान लेता हूं बच्चों, इसका 4 ओम है, इसका 6 ओम है, तो कुछ करंट फ्लो होगी और कुछ करंट फ्लो होगी, ठीक है। हो सकता है वो अलग अलग डिवाइड हो, क्योंकि यहाँ पे जो करंट आएगी कुछ इधर जाएगी कुछ इधर जाएगी, एक ही बात है ना। ये बच्चों हमेशा एंड करेक्शन है वो इस लेंथ के इक्विवेलेंट लिखा जाएगा कैसे, मैं मान लेता हूं लेट 2 ओम पर सेंटीमीटर मेरा क्या है रेजिस्टेंस वायर है। मैं ऐसे मान के चल रहा हूं, अच्छा समझ में आएगा मेरे हिसाब से, ऐसा मान लो रेजिस्टेंस वायर है तो आपको अच्छा समझ में आएगा ना। इसका मतलब बच्चों 1 सेंटीमीटर में 2 ओम रेजिस्टेंस है बच्चों, 1 सेंटीमीटर में क्या है मेरा 2 ओम रेजिस्टेंस है। तो ये 4 ओम रेजिस्टेंस होने के लिए कितना सेंटीमीटर की आवश्यकता होगी, 2 सेंटीमीटर में 4 ओम रेजिस्टेंस होगा। मतलब इसका बच्चों जो लेंथ हम लेंगे वो कितना लेंगे 2 सेंटीमीटर, 2 सेंटीमीटर में 4 ओम है तो लेंथ के इक्विवेलेंट लेंगे है ना। जो रेजिस्टेंस गिवन होगा उसको लेंथ के इक्विवेलेंट लेंगे, जो रेजिस्टेंस गिवन नहीं होगा हमें कुछ ना कुछ इन्फॉर्मेशन दी होगी, या तो 1 सेंटीमीटर एंड करेक्शन खुद दे देगा, 1 सेंटीमीटर 2 सेंटीमीटर 3 सेंटीमीटर 4 सेंटीमीटर, वो एक अलग बात है। अगर कुछ ऐसी इन्फॉर्मेशन देते भविष्य में अगर पूछ ले कुछ ऐसे, तो मैं बता रहा हूँ क्वेश्चन इसकी कितनी बच्चों 2 सेंटीमीटर और 6 सेंटीमीटर, ये है बच्चों 6 ओम, तो 3 सेंटीमीटर में कितना बच्चों 6 ओम, तो इस प्लेट्स की 3 सेंटीमीटर। अब कितना होगा बच्चों लेंथ, नल पॉइंट यहाँ से यहाँ नहीं होगा बच्चों, यहाँ से यहाँ नहीं होगा, ये होगा बच्चों यहाँ से इस लेंथ प्लस दिस लेंथ और ये लेंथ प्लस ये लेंथ। तो नल पॉइंट को लिखने के लिए अब क्या करेंगे हम, ये r है x है, r अपॉन x इज इक्वल टू ये l प्लस 2, जो भी एंड करेक्शन हमें गिवन होगा उसको हम ऐड कर देंगे बच्चों, l प्लस का 2। अब इसको मैं लेंथ के इक्विवेलेंट लिख रहा हूँ ना, l प्लस 2 100 माइनस l प्लस 3, सो 100 माइनस का l प्लस में 3, ये 2 सेंटीमीटर और 3 सेंटीमीटर ये हमारी एंड करेक्शन है बच्चों। एंड करेक्शन क्या है 2 सेंटीमीटर और 3 सेंटीमीटर, ठीक है ना। अब याद रहेगा नहीं, लेंथ के इक्विवेलेंट लेंगे, ठीक है। अब इस पे बेस्ट एक क्वेश्चन करवा देता हूँ आपको। हाँ अब ये क्वेश्चन देखो बच्चों, आज का लास्ट क्वेश्चन भी है वैसे, क्योंकि अच्छे अच्छे क्वेश्चन करिए बच्चों हमने ना, और हम ये जरूरी नहीं कि हम इस पे ये करें, एडवांस में जो भी आए क्वेश्चन है मैं जेई मेन और जेई एडवांस के दोनों आगे एक लेक्चर और बचा मेरा पोटेंशियोमीटर का, उसके बाद हम जेई मेन के क्वेश्चन करेंगे प्रीवियस ईयर और एडवांस के क्वेश्चन भी करेंगे बच्चों, ठीक है। देखो ए मीटर ब्रिज इज सेटअप एज शोन इन द टू डिटरमाइन एन अननोन रेजिस्टेंस x यूजिंग ए स्टैंडर्ड 10 ओम रेजिस्टेंस, 10 ओम इधर है x इधर है मेरा, सो ये है मेरा x और यहाँ पे एक है बच्चों 10 ओम का रेजिस्टेंस, 10 ओम का रेजिस्टेंस। द गैल्वेनोमीटर शोस ए नल पॉइंट व्हेन टैपिंग की इज एट बाउंड सेंटीमीटर मार्क, ये बच्चों 25 सेंटीमीटर मार्क, यहाँ पे जो नल पॉइंट है बच्चों, तो ये कितना बचा मेरा 48 सेंटीमीटर, 48 सेंटीमीटर। The end correction are 1 सेंटीमीटर and 2 सेंटीमीटर from the ends A and the B। अब मुझे ये A गिवन है बच्चों और ये B गिवन है, तो यहाँ से एंड करेक्शन कितना दिया मुझे 1 सेंटीमीटर और यहाँ से एंड करेक्शन कितना दिया बच्चों 2 सेंटीमीटर, ये कुछ ऐसे था ना, ठीक है। फॉर द एंड B द डिटरमाइन वैल्यू ऑफ x, अब इस x की वैल्यू मुझे बतानी है। अब तो इजी हो गया, बहुत इजी क्वेश्चन हो गया, क्योंकि
दिस अपॉन दिस x अपॉन 10 इज इक्वल टू दिस अपॉन दिस, मतलब 52 प्लस का 1, 53 अपॉन 48 अपॉन 48 प्लस 2 50, सो ये हो गया 50। तो ये हो गया बच्चों 5 क्या 5, तो ये हो गया बच्चों x इज इक्वल टू 53 अपॉन 5। अब ऐसे क्वेश्चन हो गया बच्चों इजी। तो ये हो गया बच्चों 10 पॉइंट बचा 3 पॉइंट एक 0 लगाऊंगा 30 तो 600, 10.600, बस इतना क्वेश्चन था। डायरेक्ट आप सोच सकते थे अगर एंड करेक्शन का पता हो तो। ठीक है बच्चों, अब करते हैं हम नेक्स्ट लेक्चर में करेंगे पोटेंशियोमीटर। सो आज के लिए बस इतना ही। ओके, थैंक यू।